एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो गुड लाइफ गुड वाइब्स। मैं हूँ शोमिता। आज फिर से बहुत दिनों के बाद एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ कि ये आप कह सकते हो कि मेरी ये एक ग्रेटफुलनेस है, एक ग्रेटिट्यूड वीडियो है टुवर्ड्स गॉड, टुवर्ड्स श्री कृष्णा, जिन्होंने मेरे लाइफ को एक नया दिशा दिया है, जिन्होंने मेरे लाइफ को एक नया मीनिंग दिया है। तो ये मेरे उनके लिए, हालांकि हम लोग तो भगवान के लिए कुछ ही नहीं कर सकते, ठीक है। हम भगवान के दिए हुए पैसों से ही चीज़ें खरीद के भगवान को ही मंदिर में जाके चढ़ाते हैं। मतलब हम लोग कितने बेवकूफ़ हैं। हम भगवान को जो चीज़ दे सकते हैं वो है कि भक्ति, प्यार, और हर वक्त उनकी शरण में रहना, उनकी नाम जाप से भी बड़ा, सबसे बड़ा चीज़ है उनके शरण में रहना, सरेंडर करके रखना सब कुछ, जो हम लोगों से होता नहीं है, ठीक है। हम चाहे जितना भी भक्ति दिखाने का चीज़ नहीं है। जो भी मैंने आज तक अभी तक जितना भी मेरे जो समझ में आया है, भक्ति दिखाने का चीज़ नहीं है। भक्ति एक फीलिंग्स है। लाइक प्यार आप दिखा नहीं सकते हो, प्यार एक इटर्नल जर्नी है। तो भक्ति भी एक इटर्नल जर्नी है जो आप दिखा नहीं सकते। जो दिखावा होता है वो भक्ति नहीं होता है। भक्ति जो दिखावा नहीं होता है वो भक्ति होता है, वो प्यार होता है भगवान के लिए। लेकिन हम लोग जो करते हैं आजकल, जो सोशल मीडिया पे जो भक्ति दिखाते, ये पूजा कर रहे, वो पूजा कर रहे, जो पोस्ट करते, वो दिखावा भगवान है, दिखावा भक्ति है, ठीक है। भक्ति कभी दिखाया नहीं जा सकता है। मैं तो अपने लाइफ में वही एक्सपीरियंस किया है। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है श्री कृष्ण को लेकर, उनकी जो प्रेजेंस है मेरी लाइफ में, जो उन्होंने मेरी सोच जो बदले हैं, उनके बारे में वो सब चीज़ों को लेकर मैं इस वीडियो में बोलना चाहती हूँ। क्योंकि बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि ये टॉपिक पे बात किया जाए। पहले मैं सच कहूँ तो मैं उतना भी उतना बड़ा डिवोटी मैं उनकी नहीं हूँ। क्योंकि मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि भगवान भक्त को चुनते हैं, हम भगवान को नहीं चुन सकते जब तक वो ना चाहे। तो आप अगर किसी के भक्ति में हो, आप अगर किसी को मानते हो, पूछते हो, उन्होंने चाहा है इसलिए पॉसिबल हुआ है, ठीक है, चाहे वो कोई भी भगवान हो, ठीक है। तो श्री कृष्ण के बारे में मेरा हमेशा ना एक कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स था हमेशा। क्या अजीब भगवान है, बहुत सेल्फिश, एक मैनिपुलेटिंग, एक सेल्फिश, मुझे लगता था बहुत सेल्फिश भगवान है, बहुत मैनिपुलेटिव भगवान है, ठीक है। पूरा महाभारत में कितना खेल खेला है उन्होंने, ठीक है। एंड हम और गीता में भी उन्होंने कहा कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, अपना काम करते रहो, ठीक है। तो मैं सोचती थी बहुत अहंकारी भगवान है, क्या उन पर छोड़ देने से काम होगा, ठीक है, ये कैसे हो सकता है। मैं पहले सोचती थी बहुत अजीब भगवान है, हर वक्त बोलते हैं मुझ पे छोड़ दो, मुझ पे विश्वास करो, सब कुछ मैं ही हूँ, हाँ ये सब कुछ मैं ही हूँ, आप तुम जिस भी भगवान को मान रहे हो वो मैं ही हूँ, ठीक है। तो हर वक्त मैं और उनकी ही खुद की ही जो वैल्यू है वही दिखाते रहते हैं, सबको वही समझाते रहते हैं। अर्जुन को भी वही महाभारत में, जो गीता में वही कहा गया कि मुझ पे छोड़ दो सब कुछ, तुम अपना जो काम है जो करते रहो। ऐसा क्यों है, मतलब मुझे अजीब लगता था, ठीक है। तो वही है कि श्री कृष्ण एक ऐसे भगवान है, उनके जैसा प्रेमी आपको कभी नहीं मिलेगा, उनके जैसा छल करने वाले भगवान भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। एंड उनके अंदर सब कुछ है, अच्छा बुरा, नेगेटिव पॉजिटिव, आप जो भी हमारी जो ह्यूमन सोच है, जो ये अच्छा ये बुरा, जो भी हमारी सोच है, उनका अगर स्टोरी देखा जाए, उनका जो भी कहानी है, उन्होंने जो जन्म लिया है, जो भी कहानी हम लोगों को दिखाया है, उसमें सब कुछ है ना। तो किसी की नज़र में वो छलावा भगवान है, किसी की नज़र में वही सब कुछ है। तो वो अजीब है ना वो। और ये चीज़ मैं सोचती थी। फिर धीरे धीरे जब टाइम आया, फिर जब मैं वही है कि भगवान अपने भक्त को चुनते हैं, भक्त की कोई औकात नहीं है भगवान को चुनने में। भगवान ने श्री कृष्ण ने अर्जुन को चुना है, अर्जुन ने श्री कृष्ण को नहीं चुना है, ठीक है। इसलिए और हम लोग अर्जुन नहीं बन पाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम लोग अर्जुन नहीं बन पाते हैं। आप अगर अर्जुन हो, अगर आप अर्जुन बन पाए तो श्री कृष्ण आपके साथ खड़े हैं। इनफैक्ट वो हमेशा ही आपके साथ खड़े हैं, बस हम लोगों को दिखाई नहीं देता। ही इज़ द वेरी, कि क्या बोलूँ मैंने, हर वक्त वो आप कहीं भी सिचुएशन पे, मैंने जो अपने लाइफ में बाद में धीरे धीरे करके रियलाइज़ किया, उन्होंने जो रियलाइज़ करवाया है मुझसे, मेरी जो चिंता है वो जो चेंज किया है उन्होंने, यार वो हमेशा प्रेजेंस रहते हैं। बस हम वो कॉन्शियसनेस के साथ जीते नहीं हैं कि वो है, ही इज़ अलाइव ऑल द टाइम।
शायद मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ, वो है मेरे साथ बैठे हुए, एंड शायद उन्होंने चाहा इसलिए मैं ये वीडियो में बोल पा रही हूँ, ये वीडियो मैं बना पा रही हूँ। एवरीथिंग, सब कुछ उनके हाथ में। सच में ये दुनिया, ये ब्रह्मांड का, ये सब कुछ है उनके अंदर ही है। चाहे वो कोई माने या ना माने, ही इज़ एवरीथिंग, ही इज़ एवरीवेयर। बस उनको अगर कोई मान ले, उनको अगर कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है ना, भोग चढ़ाने की ज़रूरत नहीं, बस मान ले दिल से और सरेंडर कर दे उन पे ऊपर। मजबूर होकर उनके पास नहीं जाना है, बस भक्ति से अगर कोई सरेंडर कर दे खुद को उनके ऊपर, तो कोई भी काम में वो जीत हासिल कर लेगा लाइफ में। वो वैसे भगवान है। भगवान भी एक छोटा शब्द, मतलब वो क्या बोलो, आत्मा के ऊपर जो परमात्मा है वही परमात्मा श्री कृष्ण है। मेरा तो यही मानना है। मैं दिखावा वाला भक्ति नहीं करती हूँ। मैं नहीं बोलूँगी मैं हर वक्त कृष्ण नाम जपती हूँ, मैं राधा नाम जपती हूँ, ये करती हूँ ये उनके ये मंदिर में जाती हूँ करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ मैं। बस मेरा एक ही मंत्र है उनका, जो कृष्णा है वासुदेवा हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मैं 5 मिनट, पता नहीं कितना मिनट हो जाता है, मैं हर शाम को मैं करती हूँ। कभी कभी मिस भी हो जाता है, तो वो मैं करती हूँ। ये मंत्र इतना पावरफुल है। जब मेरे लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन था जहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इतना अनसर्टेनिटी था, मैं पहले भी मेरी वीडियो में हर बोली थी, तो वो मंत्र मैं करती रहती थी। और वही मंत्र से मुझे, आप कह सकते हो कि उनके तरफ जो है खिंचाव, उनके तरफ जो है लगाव मेरा बढ़ता गया। एंड मैं करती रहती थी वो मंत्र, एंड मेरे आंखों से आंसू निकल जाता था। एंड मैं खुद को दे चुकी थी उनके ऊपर, ये आप ही देख लीजिए, मुझे और कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे और कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या मैंने गलत किया है क्या सही किया है। बस आपको ही पता है। आपने ही लाइफ दिया है, आपने ही जीवन जो है छीन लेंगे एक दिन, तो कुछ भी मेरे हाथ में है ही नहीं। ये सांस भी जो मैं ले रही हूँ ये भी मेरे हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में। तो आप बस देख लीजिए, मेरी जो दुख कष्ट है वो आप ले लीजिए, बस वो मैं चाहती हूँ। तो वो धीरे धीरे करके सच में मैं एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड पे आ गई जहाँ पर मुझे कोई भी चीज़ फ़र्क नहीं पड़ रहा, एंड मैं एक पीस ऑफ माइंड पे आ गई, हालांकि सिचुएशन जैसा भी था। ठीक है, तो धीरे धीरे सब कुछ, आज मैं एक अच्छा इंसान मिला मुझे एक लाइफ में, एंड सब कुछ धीरे धीरे उन्होंने जो है, सच में उन्होंने ही सब कुछ सॉल्व किया, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, बहुत कुछ करने की कोशिश किया जो नहीं हुआ, एंड बहुत कुछ मतलब पाने की कोशिश ही नहीं किया, वो कुछ मिल गया लाइफ में। तो यही लाइफ में, मतलब जब आप उनको मानने लगते हो, उनको सरेंडर करते हो, मैं हर वक्त, चाहे मैं ख़राब भी चीज़ कुछ भी सोचूं, या हो जाता है इंसान हो, अच्छा बुरा सब कुछ ही है हमारे अंदर, तो ख़राब भी चीज़ अगर कभी माइंड में आ जाए, तो उतना साक्षी भाव मेरे अंदर आ चुका है कि मैं उस चीज़ को ऑब्जर्व करूँ एंड खुद से माफ़ी मांग लेती हूँ। उतना कॉन्शियसनेस मेरे अंदर आ चुका है कि यार मैं क्या गलत सोच रही हूँ, और ये सिर्फ और सिर्फ उनके वजह से ही पॉसिबल हुआ है। उन्होंने ही मेरे अंदर ये चीज़ डाल दिया है, चाहे कोई भी किसी भी थ्रू हो, वो मेरे अंदर वो एक एक्टिवेट हो चुका है कि मैं जब भी कुछ गलत सोचती हूँ या गलत सोच दिमाग में आ जाता है, क्योंकि मन तो है बहुत चालू है, तो मैं तब भी मैं साक्षी भाव में सोचती हूँ यार ये मैं क्या सोच रही हूँ, नहीं ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए। या बहुत ज़्यादा अगर नेगेटिव थॉट्स आए, मैं बस उसको होने देती हूँ, चलो ठीक है यार, उसको करने, मन को भी थोड़ा नेगेटिव वो जो है उनका जो है उसको करने दो, मैं बस चुप रहूँ, मैं बस शांत रहूँ। ठीक है, मन में जो चीज़ चल रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो सच है हर वक्त। ठीक है, जो है सो है, जो होना है वो होकर रहेगा, जो नहीं होना है चाहे आप कुछ भी कर लो नहीं होगा। अगर आप किसी से छीन भी लो या कुछ भी करके वो पा भी लो, तो वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। ठीक है, जब आप भगवान पे वो छोड़ दे के कुछ चीज़ आप, ठीक है मुझे कुछ चाहिए नहीं, आप देख लो जो भी है, क्योंकि मैं चाहूँगी भी तो वो चाहना जो है कभी ख़त्म नहीं होगा, कुछ पाऊँगी भी तो फिर होना तो है ही कुछ ना कुछ, तो फिर सब कुछ भी नहीं है लाइफ में, कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए तो फिर सब कुछ सच में उनके हाथ में है, तो छोड़ दो सब उनके ऊपर। ठीक है, और इतना लगता है, इतना आप फ्री ऑफ, मतलब आपको इतना फ्रीडम महसूस होगा जब आप उनके ऊपर छोड़ देंगे। वो बैठे हुए हैं आपके काम करने के लिए। अब आप कहेंगे कि यार फिर मैं हाथ पर पैर ना लगाओ, हम लोग काम नहीं करें, हम ब्रेन काम, भगवान ने सब कुछ दिया है, काम नहीं करें, काम तो करेंगे, काम भी वो आपसे उतना ही करवा लेंगे जितना आपकी ज़रूरत है लाइफ में। भगवान हम लोगों को वही देते हैं जो हमारे लाइफ में ज़रूरत है, तो काम भी आपको उतना ही करा लेंगे जितना आपको लाइफ में ज़रूरत है। उससे ज़्यादा करेंगे, उसके लिए आपको पेमेंट भी देना पड़ेगा, चाहे वो हेल्थ के थ्रू हो, चाहे वो पैसों के थ्रू हो, कहीं ना कहीं आपको उसका जो पेमेंट है उसको करना पड़ेगा।
तो ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी अगर करेंगे तो जितना ज़रूरत है मैं भगवान से ही मानती हूँ, जितना मेरे लाइफ में जो भी चीज़ ज़रूरत है वो बस पूरा हो जाए, चाहे वो किसी के थ्रू हो चाहे मेरे थ्रू हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, ठीक है। क्योंकि जजमेंट तो मैंने लाइफ में बहुत फेस किया है, आज भी फेस करती हूँ, एंड आई जस्ट डोंट केयर अबाउट दैट। मैं क्या हूँ, मेरा वैल्यू क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे खुद पे ही खुद से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे खुद पे वो क्वेश्चन करना ही मैं बंद कर चुकी हूँ बहुत दिन पहले कि मैं क्या हूँ। आई जस्ट हैव टू प्रूव माई सेल्फ, आई डोंट वांट टू प्रूव माई सेल्फ। मुझे कोई कुछ प्रूफ करना है नहीं, क्योंकि ज़िंदगी जो है भगवान ने जो दिया है कोई प्रूफ करने के लिए नहीं दिया है। इस जो लाइफ साइकिल है, लाइफ और डेथ की साइकिल है, उससे निकालने के लिए दिया है। सब कुछ करो लेकिन उनका जो शरण है वो अगर छोड़ दोगे तो इस साइकिल से कभी आप निकाल ही नहीं पाओगे। तो ज़िंदगी इसलिए दिया है, ठीक है। हम सोचते हैं कि यार ये करना है वो करना है, ठीक है, जिसको जो मर्जी है करना है, बट मैं मुझे वो खुद को प्रूव करना, किसी को दिखाना या मैं भी कुछ हूँ, वो सब सोच से मैं ऊपर उठ चुकी हूँ। वो सब सोच मेरे अंदर है ही नहीं। चाहे मेरे सबसे प्यार करने इंसान भी मुझे कुछ भी कहे, आई जस्ट डोंट केयर, ठीक है। मैं ये सोचती हूँ जो भी अगर कोई भी कुछ कहे, अगर मेरे जो क्लोज है, तो मैं बस ये सोचती हूँ कि उनके ज्ञान की कमी है, इसलिए वो अहंकार मुझे दिखा रहे हैं। जिस दिन उनको भी ये ज्ञान आ जाएगा तो उस दिन वो भी वो बात कभी बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये तो चीज़ लाइफ में होता रहेगा, जितना जब तक आप जिंदा हो तब तक आपका जजमेंट जो है होता रहेगा। आप चाहे कुछ भी करो, कुछ ना करो, अच्छा करो, बुरा करो, व्हाटएवर, ठीक है, लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे, बट वही है कि भगवान के शरण में रह के सब कुछ करिए, और बट ऐसे रहिए कि मैं कुछ हुई नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, बस सब कुछ वो करवा रहे हैं, ठीक है। अर्जुन ने बस यही किया था, इसलिए सब कुछ वो जीता था। बट सब कुछ पाने के बाद भी उनका अंदर वो फीलिंग्स आ गया था, यार कुछ है नहीं, इधर सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर चले भी गए थे सब लोग। तो वही होता है जब लाइफ में ये स्टेट ऑफ माइंड पे आ जाता है ना कि कोई भी चीज़ों में कुछ है नहीं, तो तब आपको कुछ चीज़ मिले या ना मिले कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कुछ चाहिए नहीं होता भगवान से। मैं भगवान से कुछ भी नहीं मांगती, कुछ भी नहीं मांगती, क्योंकि मैं पता है कि मैं जो कर्म करती हूँ या करी हूँ उसी हिसाब से मुझे चीज़ें मिलेगी। तो मुझे मांगना क्यों है, मुझे मांगना ही नहीं है कुछ उनसे, ठीक है। बस वो है मेरे लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन से मुझे निकालते हैं, और आज भी निकाल रहे हैं, और हमेशा है, बस वही है सब कुछ। और कुछ भी, कोई भी कुछ नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे पैसा हो, चीज़ें हो, कुछ भी हो, ठीक है। बस वही है हमेशा, बस हम लोगों को दिखाई नहीं देता है वो चीज़ें, हम लोगों को समझ नहीं आता। जब तक समझ में आ जाता है तब तक बहुत देर हो जाता है, बहुत देर हो जाता है, ठीक है। बट ये बहुत इजी है, बट हम ही लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसे ही होता है लाइफ में, ऐसे ही होता है सब कुछ, ठीक है। मैं खुद को मैं कुछ करूँ या ना करूँ बाहरी दुनिया में, मैं शायद कुछ कमा नहीं रही हूँ, जो भी है व्हाटएवर, मैंने भगवान का इतना प्यार कमा लिया है, मैंने भगवान का इतना आशीर्वाद कमा लिया है कि मुझे अपने कर्मों से डर नहीं लगता है। अगर मैं कोई गलत भी सोच भी लूँ तब भी मैं वो चीज़ को समझ पाती हूँ कि ये मैं गलत सोच रही हूँ, उस चीज़ के लिए भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है। मुझे डर नहीं लगता है एटलीस्ट, ठीक है। एंड जो भी होगा मेरे अच्छे के लिए होगा, चाहे बुरा चीज़ हो, अच्छा चीज़ हो, जो भी हो मेरे अच्छे के लिए होगा, ठीक है। और भक्ति में दिखावा नहीं है, भक्ति एक ऐसा चीज़ है जो मन में वो इटर्नल एक जर्नी है। वो पूजा पाठ, मंत्र जाप, वो मूर्ति पूजा जो भी है हमारे हिंदू कल्चर में, वो मुझे सच कहूँ तो मैं वो सब फीलिंग्स उठ गया है मुझे। भक्ति अंदर है, आप कहीं पर भी रहिए, किसी भी हालत में रहिए, आप उनके शरण में हो, आप एक बहुत बड़े भक्त हो। मैं तो खुद को दुनिया का सबसे अमीर इंसान मानती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो एहसास उन्होंने जगा दिया है, वो फीलिंग्स मेरे अंदर जगा दिया है, वो पीस ऑफ माइंड उन्होंने मुझे दिया है, एंड उनकी प्रेजेंस को मैं समझ पाई हूँ लाइफ में। तो मुझसे ज़्यादा मतलब मैं उन अमीरों में एक हूँ जिन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है। तो मैं बहुत अमीर हूँ, ठीक है, मैं बहुत वेल्दी हूँ। हाँ, मेरे जैसा वेल्दी इंसान बहुत कम है इस दुनिया में। सो आई फील वेरी ब्लेस्ड, वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड वही कहना था, क्योंकि मेरे लाइफ का अलग, सबके लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है, बट मेरे लाइफ का श्री कृष्ण का यही एक्सपीरियंस है तो जो मैंने अभी शेयर किया है। एंड आई थिंक मैं ज़्यादा बोलूँगी तो रोना आ जाएगा, क्योंकि वो है ही ऐसे, भगवान कहिए, जो भी कहिए, आपकी दोस्त है वो,
सबसे बड़ा दोस्त है वो आपकी लाइफ में, ठीक है। अगर आप उनको दोस्त, किसी को कोई दोस्त नहीं, बस वही है आपकी दोस्त, तो आपका बेस्ट फ्रेंड है वो। आपके हर एक हालात में वो आपका हाथ पकड़ के चलेंगे, आपको वहाँ से निकाल देंगे। इतना बड़ा दोस्त है वो मेरे लिए, एक दोस्त है मेरे लाइफ में, ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो बस उनको मैं बोल देती हूँ, आप देख लीजिए मुझसे अब कुछ नहीं हो रहा है। तो मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है उनको लेकर। पता नहीं सबका अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है। जो भी पूजा पाठ, जो भी उनकी जो मूर्ति है उन पे पूजा करते हैं, वो सबका अलग अलग चॉइस है, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। बट मेरे लिए उनका कोई रूप नहीं है, मेरे लिए वो मेरे अंदर है, मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दोस्त है। सबसे ज़्यादा जो कोई इंसान अगर मेरे साथ है तो वो है, बाकी सब तो है ही, वो तो उनके ही रूप है, ठीक है। वो मेरे ही कर्मों का फल है, जो भी रिश्ते हैं, जो भी है सब कुछ। तो वो चाहे अच्छा हो बुरा हो, वो सब कुछ ही मेरे कर्मों का फल है। एंड बट वो है जो अनकंडीशनली मेरे सपोर्ट करता है, अनकंडीशनली मुझे प्यार करते हैं, एंड मैं उनकी भक्त, उन्होंने मुझे बनाया है। वो एहसास जो है, नेगेटिव जो एहसास था उससे पॉजिटिव किया है। बस लाइफ तो अभी जितना टाइम तक है इस दुनिया में मैं हूँ, तब तक मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। तो यही मेरी विश है। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है। बहुत लोग मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे, बहुत लोग नहीं रिलेट कर पाएंगे। तो जो भी है, मैं अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर किया है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे ऐसे और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।